बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। 6 जजों का जो धमाका है ये तो आपने देख लिया। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान एक दफा उन्होंने हिला के रख दिया। काजी भी कुर्सी से पीछे जा गिरा। जनरल आसिम मुनीर साहब भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। ये तो अगर इस तरह हमने इनको आजाद कर दिया तो ये तो कल हमारे गले पड़ जाएंगे। अब काजी फाजिल साहब ने क्या किया कि जल्दी जल्दी जजों को घर में इन्वाइट किया कि आप मेरे पास पहुंचे। जब वो पहुंचे तो उन्हें बताया कि आपको बताएं कि मामला क्या है। वो कहते हैं मामला तो हमने पहले भी आपको बताया था कि हमें कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है, कौन है जो हमसे जबरदस्ती फैसले ले रहा है। किसने साइफर के मामले में हमसे जबरदस्ती फैसले लिए, किन्होंने तोशाखाने के मामले में हमसे जबरदस्ती फैसले लिए। ये भी हम खौफ के बुत तोड़ रहे हैं ताकि कौम, अवाम और खान साहब को बेसिकली जितने भी लोग गैर आईनी तरीके के 9 मई के हवाले से पकड़े हुए हैं उनको जस्टिस मिले, उनको इंसाफ मिले। जिस पर काजी फाजिल साहब कहता है कि आपने जो फैसले किए हैं, आपको पता है कि अगर आपके ऊपर भी आर्टिकल लगा दिया जाए तो आप भी गद्दारी के जिम्मे में आती हैं। जैसे कि अगर आपका केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाता है तो उधर भी आपको मिसकंडक्ट, यानी आपने जो आपकी हलफ बर्दारी है उसके साथ आपने गद्दारी किया। जैसे कि वो कहते हैं कि सैयद मुज़हर नकवी साहब को मिसकंडक्ट, अपनी हलफ बर्दारी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया उसमें निकाल दिया गया। तो हम भी अगर चाहें तो हम आपको उधर लेकर जा सकते हैं। इसलिए आप बात करें 2017 से पीछे पीछे जो फैसले हुए हैं, क्योंकि काजी साहब जो है ना 2017-18 से पीछे पीछे रहते हैं, आगे नहीं आते। उनको पता है कि आगे कंपनी सरकार बैठी हुई है, उधर जो है ना नो एंट्री है, वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, पीछे 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 रहना है। तो अब जजेस जो है वो भी बेसिकली उन्होंने भी जो अपना इनकी तरफ जो लेटर लिखा है 12 सफात पर, उस पर काजी भी अब बुरी तरह फंस चुका है। वो कहता है जी आप अपने मामला शहबाज शरीफ के आगे रखते हैं। शहबाज शरीफ देखता है, शहबाज शरीफ कहता है कि मैं एक बना देता हूँ, GIT बना देता हूँ, कमेटी बना देता हूँ जिसमें जो अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपना जो है वो फैसला देगी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो बेसिकली अस्करी जज बैठे हुए हैं। अस्करी जज हैं वो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट के हैं। वो किसी सूरत में भी जजों का ना तो इनकी बात मानेंगे, बल्कि इनके ऊपर और किस्म के केसेस बनाकर कि आपने अपने हलफ के साथ गद्दारी किया तो इनको पकड़ा जाएगा। अब वो कहते हैं कि हमने तो पहले भी अपना बताया कि हमारे साथ जो हमारे घर वालों में बच्चों के, औरतों, माओ बहनों को कैसे डराया जा रहा है और कैसे हमसे जो है गैर आईनी काम लिए जा रहे हैं, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है। और बिल आखिर हमने जो खत लिखा है 12 सफात पर, ताकि काजी साहब जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो देख लें और इन पर आर्टिकल लगाएं जिन सरकार ने हमें जबरदस्ती इन फैसलों पर मजबूर किया है। अब काजी साहब उस तरफ आने को तैयार नहीं है और जजों को उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भी सारा क्रेडिट जो है शहबाज शरीफ लेना चाहता है। उधर आप देखेंगे अपना जनरल आसिम मुनीर साहब है, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब, इनकी जो बेगम है उसका उनका भाई है, उसको भी वज़ीर दाखिला बना दिया गया। दूसरी जो नूरीन शाह साहिबा है, जो अपना पुलिस वाली है, जिन्होंने वो लड़की जो हलवा जिसमें लिखा था उसको बचाया, वो भी इनकी बांजी है। यानी ये एक ही खानदान जो है ना वो आगे आगे आ रहा है और खुद ही तमगे, जुर्रत और पता नहीं कौन कौन से तमगे ये लेते जा रहे हैं और खुद ये केस बनाते हैं। इस तरह का माहौल बनाकर उधर एंट्री डालते हैं, फिर इसी तरह अपना लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड पर बनाकर कुछ काम खराब करके फिर उसमें एंट्री डाल के फिर ये तमगे लेते हैं। इस तरह की ये जो ना कार्रवाइयां नजर आ रही हैं। बेसिकली एक ही खानदान को बार बार नवाजा जा रहा है। अब जजों की जो उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें भी ये बुरी तरह फंस चुके हैं। ये कहते हैं कि अगर हमने इनको इबरत का निशान ना बनाया तो फिर बेसिकली हम भी फंस जाएंगे। कल को जजेस हमारे ऊपर भी आर्टिकल 6 लगाकर हमें भी मुशर्रफ की तरह जो ना फांसी के हुक्म दे देंगे। उधर इन्होंने शाहिद अफरीदी को सामने किया हो कि आप निकलें, क्योंकि शाहिद अफरीदी को आपको पता है कि शहबाज शरीफ ने थोड़े पैसे दिए थे। उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब भी बिक चुके हैं, तो उसको जो है ना लॉन्च किया गया खान साहब के खिलाफ कि आप अभी जो ट्विटर करें, आप इस तरह के बयान दें ताकि वो जो आखिरी जरब है ना वो आप लगाएं, आप खिलाड़ी हैं। और शाहिद अफरीदी के आंखों पर भी पट्टी बंदी हुई है, वो लगा हुआ है और वो पहली गेंद पर खुद ही आउट हो जाता है। पहले तो वो छक्के मारता था, अभी जैसे ही बॉल आती है तो वो खाली बस हवा में ही उड़ाता है। उसके बाद ना तो उसको पता चलता है बॉल किधर गई है। अवाम ने उसका पीछा किया जिसकी वजह से वो आगे भाग रहा है। फिर भी वो देखे कि नए नए ट्विटर जो है ना वो लिख रहा है, जैसे कहता है कि शौकत खानम को आप पैसा ना दें, वो सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे अदारों के खिलाफ उस पैसे को यूज करेंगे। ये भी पैगाम बेसिकली जो है ना शहबाज शरीफ का है, शायद अफरीदी का नहीं है। इसको लॉन्च किया जाता है, इसको लिख कर दिया जाता है कि आपने इस तरह ये बातें कहनी है ताकि वो जो बातें हैं उनका अफेक्ट खान साहब के ऊपर हो, क्योंकि खान साहब को इनको पता है कि इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर खान साहब बाहर आ गए तो आपको पता है पहले ही जो अपना जो असेंबली के अंदर जब खान साहब की पिक्चर को लेकर गए थे तो ये कितने डरे हुए थे, और अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर आपको पता है कि इनका क्या हाल होगा। ये तो हम सब जानते हैं कि खान साहब बाहर आ गए तो बिल्कुल फुली फ्लैट ही इनको जो है ना जमीन पर दे मारेंगे, यानी इनका धोबी पटड़ा इनका फटे चक देंगे बेसिकली जो सामने दिखाई देता है। वो खान साहब से डरे हुए हैं कि खान साहब अगर बाहर आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। मरियम नवाज भी यही सोचती है कि मैंडेट चोरी किया हुआ है,
जैसे कि वो पुलिस वाले देखा यासर नामी को सामने बैठाकर आईजी को, और वो आंखों में आंखें नहीं मिला रहे, वो कहते हैं यासर मेरी तरफ देखे, आपने बस अपनी ड्यूटी करनी है, यानी मैं शूकाज नोटिस उस एमपीए को भेजूंगी और आपने इंसाफ करना है, बेईमानी नहीं करनी, आपने झुकना नहीं है। और खुद मैंडेट चोरी किया हुआ है, बेईमानी की हुई है, जैली हलफनामा कुरान पाक के ऊपर लिया हुआ है और जैली वजीर आजम बनकर यासर नामी पुलिस वाले को और आईजी को वो अपना बता रही है कि आपने कैसे ड्यूटी सारी अंजाम देनी है और कैसे आपने सॉरी नहीं करना और कैसे हार नहीं माननी, और आपने बस वो डंडा जो है ना वो चढ़ा के रखना है, किसी को भी माफ नहीं करना। यानी खुद ही पुलिस वालों को उन्होंने गुलू बट बनाया। और आप उन पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखें कि वो किस तरह दोनों आमने सामने बैठे हैं और जो वजीर आला वो मरियम इस तरफ बैठी हुई है, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। जब वो सवाल करती है तो वो एक दूसरे के सामने बैठकर जवाब देती हैं। वो कह भी रही है कि मेरी तरफ देखें, आप उसकी तरफ देखें, उसकी आंखों में आंखें डालें, उससे बात करिए, यू आर ऑफिसर। मगर ये इस तरह दिखाई देती है कि जैसे ये गुलाम है, गुलू बैठे हैं, डरे हुए हैं, पता नहीं कौन सी बला सामने बैठी हुई है। आपके टैक्स के पैसे आपको जाते हैं, आपको जरूरतमंदी का और बड़ी मजबूती के साथ चलना होगा, अपनी ड्यूटी को सारे अंजाम देना होगा। और इनको हथकड़ियां आप लोगों ने कल को लगानी है। मरियम नवाज भी गिरफ्तार करनी है, इसको जंजीरें आपने डालनी है, नवाज शरीफ को आप लोगों ने पकड़ना है। अगर आप इसी तरह डरे रहेंगे तो फिर ये लोग सरेआम खुलेआम जो है ना चोरियां और डाके डालेंगे और अवाम के मैंडेट पर दोबारा ये अपना डाका डालेंगे और अवाम के मैंडेट को चुराएंगे और अपने ओहदे लेंगे, अपनी पोजीशन संभालेंगे। और इसी तरह आप देखेंगे स्टैब्लिशमेंट में भी, जैसे कि जनरल आसम मीर साहब की जो फैमिली है उन्होंने भी काफी जो आप देखे उन्होंने भी ओहदे लिए हैं और उनको भी बड़े बड़े ओहदों पर लगा दिया गया है। तो ये बेसिकली बड़ा खेल हो रहा है दो चार फैमिलियों के अंदर ही, बाहर से वो किसी को एंट्री नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बस हम खुद ही जनाब, खुद ही हमारी पिच भी तैयार है, बॉलर भी हम खुद हैं, बैट्स भी हम खुद खेलेंगे, अवाम जाए बाढ़ में, भूख मरती है, भूखी मरे, IMF से पैसा लेना। जैसे शहबाज शरीफ कह रहा है कि अभी तो और भी किस्तें लेनी है, उसने ये नहीं बोला कि किस्तें उतारनी है, कर्जा उतारना है, कर्जा नहीं उतारना, कर्जा लेना है और भी लेना है। वो कहता है और भी लेना है, अगले महीने ये भी लेना है, उसके बाद IMF से और भी पैसा लेना है और आपके ऊपर और ज्यादा कर्जा चढ़ाना है, क्योंकि हमने वो पैसा खाना है, बंदर बांट पहले ही हो चुकी है। इसलिए उन्होंने लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड उन लोगों को ओहदे दिए हैं जो बस उसी वक्त साइन कर दें और पैसा आ जाए और ये खा पी जाए। उसमें आसफ जरदारी साहब भी वो भी फंस चुके हैं, सारे मिलकर भी ये जो है ना अपना ये जो बंदर बांट कर रहे हैं और बीन बजा रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश से जारी है। मगर खान साहब का खौफ वैसे का वैसे ही है। मैं पूछता हूँ कि जनरल आसम साहब, आप तो माशाल्लाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपको किस चीज का खौफ है? आप खान साहब को बाहर आने दें, बोले जी आए इलेक्शन लड़े, कोई ऐसी खौफ वाली बात नहीं है। आप खुद ही डरे हुए हैं, खुद ही डरे हुए बैठे हैं कि पता नहीं खान साहब निकलेंगे तो पता नहीं हमारे को आर्टिकल 6 लग जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे तजाज हसन साहब ने बोला कि ये जरूरी भी नहीं कि इमरान खान साहब जीतिए, मगर जो काम आप कर रहे हैं उसमें वाकई जरूरी हो चुका है कि खान साहब जीतेंगे। और वाकई वो होया, वो हुआ, कौम ने करके दिखाया, अवाम ने वोट डाला, खान साहब को 2-2.5 से ज्यादा अक्सर से जितवाया। तजाज हसन साहब की बात भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। अब इनको देखना है कि ये अब कितनी देर तक ऐसे ही हुकूमत जबरदस्ती की कैसे चलाते हैं और कौम और कम्युनिटी इनका कैसे मुकाबला करती रहती है, कब हकीकी आज़ादी लोगों को मिलती है, कब लोगों के मैंडेट जो चोरी हुआ है वो वापस इमरान खान का साहब को दिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को भी बेसिकली चाहिए था कि ये अपना जो है ना मैंडेट बेसिकली दे देना चाहिए था खान साहब को कि वो जीते हुए हैं, ये लें ये आए आप हुकूमत संभालें। मगर लतीफ जवेद कहता है कि हम तो नवाज शरीफ को हुकूमत लेना भी नहीं चाहता, ये तो जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। तो इस पर बोले हम क्या कर सकते हैं? अगर हम ना भी करते हैं तो ये डंडा सरकार जो है ना ये दोबारा जो है ना हमें वो अपना हमारे पंचर करके हमें दोबारा ऊपर चढ़ाकर बोलेगी कि आपने ये हुकूमत चलानी है। वो कहते हैं हम तो ले भी नहीं रहे, जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है, हम हो रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर वो वही अपना तशद्दुद करेंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेसिकली इन्होंने सारी पार्टियों को बेसिकली इस तरह में जकड़ लिया है। आप देख सकते हैं कि हर इलाके में जो भी सियासतदान है, गुजरात में कहीं भी बैठा है, उसको कंपनी सरकार ने काबू कर लिया है। जैसे कहेंगे वैसे वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको वो पकड़ कर उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद तशद्दुद करते हैं, उसके बाद वो सब कुछ खुद ही मान जाते हैं। तो ये दौरा जिस मुल्क में चलता है उधर फिर आप देखिए कर्जा कैसे उतरेगा, मुश्त कैसे ठीक होगी, बच्चे जो है उनके पास रहने को मकान नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, गुर्बत का ये हाल है। 4 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनका कद जो है नहीं बड़ा हो रहा क्योंकि उनके पास खुराक नहीं है। सिंध में देखें पीने को पानी नहीं है, मगर जो उधर भी डाके डाले गए हैं, चोरियां की गई, आप देखें पूरा मैंडेट चला लिया गया। अब ये तो अल्लाह ताला की जात ही है, वो इनका मुकाबला कर सकती है, क्योंकि जब इस हद तक कौमें गिर जाती हैं तो फिर आपको पता है कि उनका अंजाम भी क्या होता है। अगर आप समझते हैं जी कि मैं जी बहुत ऊपर चढ़ चुका हूं, तो आप अगर इंसानियत से गिर जाती हैं तो आप सुनते हैं मैं बहुत बड़ा इंसान बन चुका हूं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही जलील तरीन इंसान हैं। इसलिए खौफ के बुत तोड़ें। KPK की हुकूमत को भी पैगाम देता हूँ, मरियम नवाज को भी बोलता हूँ जी कि आप इस हुकूमत को छोड़ें। कैप्टन सफ्दर ने बोला कि आपके हाथों में जंजीरें और नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां देख रहा हूँ, और आप ये जो जैली पौधे लगा रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं, ये कागजों में पौधे हैं। एक पौधा आपने लगाया वो भी कारपेट बिछाकर,
उसके बाद कहीं कोई पौधा दिखाई नहीं दिया। जो आपने कैद के हवाले से बातें की है जी कि हमने कैदियों को 3-3 माह उनकी कैद में कमी कर दी है, वो भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जो 15 करोड़ की आपने बात की जी कि 15 करोड़ हमने लोगों के पैसे भर दिए हैं, जो अंदर बेकसूर लोग अंदर है, जिनके जुर्माने भरने हैं, वो भी अंदर है। किसी किस्म का कोई 15 करोड़ ना तो गया है तो ना ही पहुंचा है। उसके अलावा जो आपने रमजान पैकेज शुरू किया, वो एक ही आटा, आपने वीडियो देख ली होगी, वो एक आदमी के घर के आगे रखते हैं, उसके बाद वही उठाकर दूसरे घर के आगे ले जाते हैं। सिर्फ वीडियो चल रही है। जो घी है वो भी आपने देख लिया कि वो साबुन की तरह है, वो घी है ही नहीं। सब कुछ ही आपको पता है कि अंदर उसके कुछ हो रहा है, बाहर हो रहा है, और आप कुछ कर रही हैं। जाएं उस घी को खुद जाकर कुक करें और देखें, फिर आपको पता चला हो कि आप इंसानों में रह रहे, हवानों में नहीं रह रहे। कि ऐसे जो पैकेज है ना तो लोग लेंगे और ना ही पसंद करेंगे। इसलिए आप ये जो जेली मैंडेट लेकर हुकूमत चला रहे हैं, ये आप बंद करें और दोबारा आप तैयारी करें इलेक्शन की, या ये इस मैंडेट को छोड़ें। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान भी साहब आपके खिलाफ हो चुके हैं, उनको पता चल चुका है कि ये मैंडेट चोरी का, और ये हुकूमत आपके ऊपर ही गिर जानी है। और काजी फाइज साहब को भी, उनको भी पैगाम देते हैं कि आप हक और सच पर खड़े हो जाएं, आईनी फैसले दें, इन 6 जजों की बात सुने। वो आपको पहले भी उन्होंने जो पैगाम दिया आपने नहीं सुनी, अभी भी दिया, तो आप उनको डरा धमका रहे हैं कि शहबाज शरीफ आपको देख लेगा, आपको स्पेशल अपना सुप्रीम काउंसिल के थ्रू आपको मिसकंडक्ट के तहत आपको उड़ा के रख देंगे। उसके बाद आपने जो अपने हलफ के साथ गद्दारी किया, आपको जेल के अंदर बंद कर देंगे। इस तरह आप जजों को भी डरा धमका रहे हैं। और ये भी बड़ी एक सोचने वाली बात है कि काजी ईसा साहब का क्या बनेगा। ये भी अपनी बीवी जरीन के साथ लंदन जो ने फ्लैट लिया, इधर ही भाग गए। क्योंकि आप अगर ब्रिटिश जज को देखें तो जब वो ड्यूटी खत्म करता है, उसकी सारी ड्यूटी जब खत्म हो जाती है, टाइम खत्म हो जाता है, उसके पास एक घर भी नहीं बनता। और पाकिस्तानी जजों को देखें, जब इनकी ड्यूटीज खत्म होती हैं तो ये देखें बरतानिया में 3-3 घरों के मालिक होते हैं। बरतानिया का जज एक घर भी नहीं बना पाता, और इनके पास पाकिस्तान में रहकर बरतानिया में 3-3 घरों के ये मालिक होते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की करेंसी फिर बरतानियन करेंसी से ज्यादा मजबूत है, जो एक जज 3-3 घरों का मालिक है। और इधर का जज जो है वो बेचारा, उसके पास एक घर के लिए भी पैसे नहीं है। ये बात भी सोचना पड़ेगी, और इस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में बोलना पड़ेगा। और आप जरूर कमेंट किया करें, और अपना जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लोगों तक पैगाम जाए और खान साहब का जो पैगाम है वो कौम सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।